हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फॉर जुलाई। ओके, जो भी आपका ज़ोडिएक है, अगर आप अपने सन मून या वीनस साइन के हिसाब से, सन मून वीनस एंड राइजिंग साइन के हिसाब से अगर आप ये रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फील फ्री टू डू सो। आप मतलब जैसे आपका हो सकता है सन साइन कोई और हो, मून साइन कोई और हो, तो आप चाहें तो दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं। आप क्रॉस वॉचर भी हैं तो आप अपने पर्सन की तरफ से भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आई विल डू लव रीडिंग फर्स्ट। ठीक है, लव रीडिंग इन डिटेल। उसके लिए मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी करके रखे हुए हैं, ठीक है, फॉर माय गाइडेंस, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि कौन से क्वेश्चन आगे स्पिरिट से पूछने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर हम आपके लिए करियर रीडिंग की एक छोटी सी रीडिंग करेंगे एंड देन एंजल एडवाइस। ओके, तो पहली बार आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट बाय हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस एज आई अपलोड द रीडिंग्स। ओके, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, हाय जेमिनाई, लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर लव लाइफ। ओके, पहले हम पास्ट प्रेजेंट देखेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर हम और भी स्प्रेड्स करेंगे। सो बी वेरी पेशेंट। ओके, थोड़ा सा डिटेल्ड रीडिंग है ये। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पास्ट एनर्जीज। वी हैव जस्टिस एंड एम्परर। ओके, तो समवन इज़ वेरी मच बैलेंस्ड, वेरी मच इन अलाइनमेंट। आई एम सीइंग बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल है। जिस भी पर्सन का, आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। लाइफ में क्या चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है, कैसा रिलेशनशिप चाहिए, कितना आपको उसमें पुट इन करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो काइंड ऑफ आप या आपके पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल भी दिख रहा है विद द एम्परर एनर्जी, कि थोड़ा सा होता है ना, कई बार जब इंसान बहुत स्पिरिचुअल होता है, बहुत अपने आप में अलाइनमेंट में होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने हिसाब से थोड़ा सा चलाने की कोशिश करता है, विच इज़ लाइक लिटिल डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आपको पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास फ्री विल है। तो एक पर्सन फिर उसका मिसयूज़ भी करने लग जाता है, थोड़ा सा दूसरे को कंट्रोल भी करने लग जाता है। बट दिस इज़ द वे इट इज़। अगर उनको ऐसा करने में कंफर्टेबल लग रहा है तो लग रहा है। ठीक है, अगेन जस्टिस, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच का जो कार्मिक बैलेंस है वो हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों के बीच में कुछ कर्मा भी था तो वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब जो सिचुएशन होगी वो आपके मन मुताबिक होगी। ठीक है, जैसे आप चाह रहे हैं उसे डालना, एक गुड वे में या बैड वे में, उसी तरीके से होगी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द करंट एनर्जीज। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, समबट अगेन एम्परर एंड एम्प्रेस बोथ आर हियर इन द स्प्रेड। तो बहुत ही पावरफुल आप लोग अपनी एनर्जी में है। ठीक है, यहाँ पर एम्प्रेस एंड रिवर्स इज शोइंग मी कि अभी फुली जिस तरह से एक अबंडेंट कनेक्शन ही होना चाहिए उस तरह से नहीं है। ठीक है, बट न्यू इमोशनल्स जो चेंजेस आने थे वो आ रहे हैं, एक न्यू इमोशनल बिगनिंग आ रही है। ठीक है, ओके, पूरी तरीके से लाइक ये कनेक्शन एक यूनियन में मैनिफेस्ट अभी नहीं हुआ है, बट स्टिल बढ़ रहा है उस तरफ। ओके, लेट्स सी योर फीलिंग्स, व्हाट इज योर करंट फीलिंग। ओके, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। वी हैव जजमेंट। ओके, जजमेंट एंड जस्टिस बोथ आर हियर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, यहाँ पे एक कर्मा बैलेंस हो रहा है। जस्टिस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप ले ऑफ कर रहे हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा एक कनेक्शन में, किसी भी रिलेशनशिप में, वो जनरल रिलेशनशिप हो सकती है, किसी के साथ भी, कोई वर्क प्लेस हो सकता है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी की मदद करते हैं या उनका हेल्प करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अपने ऊपर एक बोझ लाद रहे हैं। दैट इज़ योर कर्मा, दैट इज़ योर कार्मिक लेसन, के सामने वाले पर्सन को अपना कंट्रीब्यूशन आप देने दें। लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग सामने वाले
पीपल शुड कंट्रीब्यूट। ओके, अगर आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ पर कोई आप हर बार आप बिल देते हैं, सेकंड थर्ड टाइम कोई और बिल देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मैं दूंगा, और फिर आप कहीं ना कहीं वो पर्सन सेकंड टाइम भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आपको यही लग रहा है कि भाई ये तो कभी देता ही नहीं है, जबकि वो जब देने लगते हैं तो आप खुद ही मना करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको रिसीविंग के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि अब आप हेल्प सी करें, मेरे से बहुत हो गया, अब बस मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे आराम चाहिए, और समवट योर सोल इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स दिस। ओके, लेट्स सी योर पार्टनर्स फीलिंग। ओके, वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स and 9 of Pentacles. Okay, this person is in very good energy as I said earlier as well। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस में भी 2 पिलर्स हैं और यहाँ पर हाई प्रीस्टेस में भी 2 पिलर्स हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस जो होती है वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेडी है इंटायर डेक की, और ये आ रहा है रिवर्स में, विच इज़ शोइंग कि आप अपनी साइकिक एक एबिलिटी होती है इंसान की सिचुएशन को समझने की, ये पर्सन उसको समझ नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कंट्रोल और ये हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स ये यही दिखा रहा है कि समबट ये पर्सन इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा फ्रीडम में रहना चाह रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, अपने पेंटिकल्स जो ये बना रहे हैं उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं ये अभी अपने में ही व्यस्त हैं, पर ग्राउंडेड है, ऐसी बात नहीं है, ग्राउंडेड है। ओके, let's see where you stand in the relationship and what are your blockages, and where do your person stand in the relationship and उनके क्या blockages हैं। ओके, we have 8 of Pentacles in reverse and 9 of Swords in reverse। ओके, आप चाहे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप बिल्कुल एकदम ड्रिवन महसूस नहीं भी कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, बट आप अपनी जो एक एंग्जाइटी या एक स्टेट होता है ना कि चीज़ें कैसे वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कब करेंगी, ये वो जब हम अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट कर लेते हैं और इसी वजह से हमें एंग्जाइटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन को बिल्कुल पीछे छोड़ चुके हैं। ठीक है, बेशक आप कम्युनिकेशन में उतना फील नहीं कर रहे, लाइक आई एम फीलिंग दिस पैशन टुवर्ड्स दिस कनेक्शन, कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं हैं, बट आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी में लाइक ये है कि जैसी चीज़ें होती हैं हो जाएंगी। ठीक है, यू आर इन अ रिलैक्स्ड मैनर कि अब आप उस हाई लो वाली स्टेज से लाइक एक झूला झूल कर नीचे उतर चुके हैं। ओके, व्हाट आर योर ब्लॉकेजेस आर अगेन कि आप थोड़ा सा इल्यूसिव हो जाते हैं, एंड ब्लॉकेजेस इज ऑल्सो कि आप ओवर अगेन जब भी ये पर्सन आपके सामने आते हैं तो अगेन आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपके काइंडनेस बहुत बाहर आती है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, फिर से आप जो लाइक एक जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं वो इक्वल रेसिप्रोकेशन में भी होता है या नहीं होता, बट आप कहीं ना कहीं बिल्कुल रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉकेज है, या ये भी हो सकता है कि आप काइंड नहीं हो पा रहे हैं, इट कैन बी ईदर वे, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में आ रहा है और ये अपराइट है, तो आई एम फीलिंग कि आप कहीं ना कहीं एक काइंडनेस से भी जूझ रहे हैं, कि आप एम्पैथी थोड़ा सा लेके आइए और ज़्यादा सामने वाले पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, लेट्स सी वेयर डू दे स्टैंड, आपके पर्सन कहाँ स्टैंड करते हैं इस कनेक्शन में। ओके, दिस पर्सन ऑल्सो वांट्स फुलफिलमेंट, ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। किंग ऑफ कप्स एनर्जी इज ऑल्सो कि इमोशनली बहुत मेच्योर है, एंड वर्ल्ड एनर्जी। ओके, फुलफिलमेंट चाहते हैं आप लोग, आपके साथ लाइक एक दी एंड चाहते हैं, हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। ठीक है, तो एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि बहुत अच्छे से इस कनेक्शन को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप जो इनके साथ कर रहे हैं उनको पता है। ओके, एंड व्हाट आर देयर ब्लॉकेजेस। ओके, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ देयर प्रॉब्लम एंड ईगो इज़ देयर प्रॉब्लम। ठीक है, ईगो है या चीज़ें थोड़ी सी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, कि एम्परर आ रहा था और अब किंग ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो अपने हिसाब से चीज़ों को होल्ड रखना चाहते हैं, अथॉरिटी में रहना चाहते हैं, एक मैस्कुलिन एनर्जी जो थोड़ी सी में भी डिसऑर्डेड हो सकती है, बट लग नहीं रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है किंग ऑफ कप्स एनर्जी में भी आ रहे हैं, विच इज़ वेरी बैलेंस्ड इमोशनली। तो मैं देख रही हूँ कि लाइक इस पर्सन में ना बहुत ज़्यादा, मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक ना
मैच्योर है, लॉजिकल भी हैं और इमोशनल भी हैं और कंट्रोल में भी रह रहे हैं और अपने आप को लाइक दे आर वेरी मच अट्यून्ड विद देयर सोल। ओके, यहाँ पे टावर इन रिवर्स इज शोइंग मी के ईगो से भी थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ, इज़ देयर एनी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कोई थर्ड पार्टीज़ हैं, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है इस कनेक्शन में या नहीं। एंड देन वी विल सी कि आप लोग चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और चीज़ें एक्चुअली में कैसी हैं। ओके, okay, we have 9 of swords in reverse, lovers in reverse and 4 of swords। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसा तो नहीं लग रहा है मुझे, बट येस इस कनेक्शन में नज़र बहुत लोगों की है, ठीक है, कि कैसे ये कनेक्शन टर्न आउट होगा। मे बी फ्रेंड्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को लाइक अपना एक गार्ड डाउन करने में थोड़ा सा समय लग रहा है एग्जैक्टली अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, और आप इसे काइंड ऑफ ऐसा ले रहे हैं कि ये पर्सन कुछ फील नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक एक ना लव है बट कंडीशनल है, आप लोगों का चल तो रहा है, लव है बट कंडीशनल, आप थोड़ा सा अपनी कंडीशंस इम्पोज कर रहे हैं और ये पर्सन थोड़ी सी अपनी कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी हाउ यू थिंक थिंग्स आर, कैसे आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें और कैसी एक्चुअली में है। इससे स्प्रेड से पता चलेगा कि आप कितना लाइक सच्चाई से कितना नज़दीक हैं, ठीक है ना। और देखिए ये सब सॉर्ड्स ही कार्ड आ रहा है पलट कर, ठीक है। ऐसे ही आपके पर्सन का भी देखते हैं। ओके, हाउ यू थिंक थिंग्स आर, वी हैव स्टार इन रिवर्स एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, डाउट ये है कि ये इच्छाएं आपकी पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो आप कहीं ना बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी थिंग्स एक्चुअली कैसी हैं। एक्चुअली यही है, वेट, ये दोनों ही कार्ड वेटिंग के हैं, ठीक है। लेट द सिचुएशन अनफोल्ड नेचुरली। ओके, चीज़ों को अपने आप नेचुरली होने दीजिए। देखिए आप यहाँ पर ये लेडी जो है पानी डाल रही है पौधे में, ये आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जल्दी नहीं उग जाएगा, ठीक है, या आप खड़े हो जाएंगे उसके सर पर कि भाई कब निकलेगा ये, कब खोद के ज़मीन देखेंगे तो वो वर्स ही होगी सिचुएशन। ऐसे ही लाइफ है, इट विल अनफोल्ड नेचुरली। जो आपका एक जेस्टेशन पीरियड है किसी भी बर्थ का, किसी भी न्यू साइकिल का, वो उतना समय लेगा ही। आप वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने एफर्ट्स बहुत डाले हैं, विच इज़ ओके, ठीक है। बट इसके आगे क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स के आगे 4 ऑफ वॉन्ड्स होता है, कंप्लीशन होता है, ठीक है। इट विल कम, होना ही है, चाहे इस पर्सन के साथ हो, किसी और के साथ हो, किसी और सिचुएशन में हो। बट जब तक आप ये वेट को ओवर नहीं करेंगे, यू विल नॉट गेट दोज थिंग्स यू नीड टू मैनिफेस्ट, यू वांट टू मैनिफेस्ट। ओके, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लाइक आपकी रियलिटी में फ़र्क है, थोड़ा सा आपको सोच विचार करना चाहिए। लेट्स सी योर पर्सन्स एनर्जी। ओके, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं और एक्चुअली में कैसी इनकी रियलिटी है। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाह रहे हैं भाई अट्रैक्शन कम हो रहा है काइंड ऑफ, या फिर चीज़ों को स्लोली ले जाया जाए, नहीं तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, दिस एंड दैट। या फिर एक सिचुएशन को ना डिले कर रहे हैं कि सिचुएशन वर्स ना हो, लाइक नॉट फेसिंग द सिचुएशन। और थोड़ा सा अभी के लिए चीज़ों को एक कहते हैं ना टरकाना, और वो सिचुएशन को एक वाइंड अप करने के लिए बस वो कर रहे हैं। ओके, एंड देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, दिस इज शोइंग मी ये पर्सन एक्चुअली में अट्रैक्टेड भी हैं। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस है। आप हो सकता है थोड़े से डीप थिंकर काइंड ऑफ हो, चीज़ों को एक सुलझे तरीके से करना चाहते हो, और ये पर्सन एक लाइट हार्टेड मूड में हो। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जैसे समय आता है वैसा बस कर लेते हैं, वैसा जी लेते हैं, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स से फाइट नहीं करते चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर स्लोली ले जाना चाह रहे हैं और ये दिख भी रहा है कि इस चीज़ों को ये फाइट नहीं कर रहे हैं। तो आई फील ये पर्सन जो है
थोड़े से ज़्यादा, जैसा मतलब प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको वैसा ही तकरीबन है, ठीक है। आप में भी अपनी सच्चाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पजल हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी आपकी जुलाई में कैसी एनर्जीज एक दूसरे के साथ फ्लो कर रही हैं और क्या परसीव्ड आउटकम है। फिर हम देखेंगे आपकी करियर रीडिंग, इट विल बी अ शॉर्ट रीडिंग। ओके, लेट्स सी हाउ योर एनर्जीज आर फ्लोइंग टुगेदर। वी हैव स्टार, ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नोबडी इज लेटिंग गो एनीबडी, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को थाम के रखना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे से जुड़ी है। आप एक दूसरे को लाइक डायरेक्शन देते हैं ज़िंदगी की, और लोगों के साथ में भी घूम फिर कर हो भी सकता है कि कोई ऐसे इश्यूज़ हों जो आपको लाइक एक दूसरे से दूर कर भी देते हों, पर घूम फिर के वो सुई आपके तक आ ही जाती है। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, आप एक दूसरे के लिए वो होम की डायरेक्शन है। कोई मिसलीड हो जाता है, जीपीएस होता है ना, तो आप जीपीएस आपके पास हो तो आप कहीं भी, आपको दुनिया में छोड़ दिया जाए आप आ जाते हैं वापस। ऐसे ही आप कहीं भी जाएँ, भटकें, किसी और पे क्रश करें, कुछ भी XYZ हो, कोई सिचुएशंस हो, कुछ हो, आप लोग कहीं ना कहीं पलट कर एक दूसरे के प्रति वापस सोचने विचारने लग जाते हैं। ओके, आउटकम फॉर यू 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स। तो प्रोग्रेस कर रहे हैं आप इमोशनली फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है, लाइक आप खुद देख सकते हैं कि 9 ऑफ कप्स एनर्जी में बंदा फ्री है, ठीक है। उसने अचीव कर लिया है, अब वो शादी करेगा और वो फैमिली बसाएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज में शिफ्ट लेके आ रहे हैं। आप खुद में एक सेल्फ लव, एक सेल्फ मोटिवेशन, एक होता है अपने सॉलिट्यूड को ही एंजॉय करना। जो बंदा सिंगल खुश रह सकता है, अकेले खुश रह सकता है, वो सभी के साथ खुश रहेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन एंजॉइंग योर ओन कंपनी। तो आप उस जोन में आ रहे हैं। ओके, एंड अबाउट योर पर्सन, यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स इन रिवर्स। ओके, तो अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से एक ऐसी थोड़ा सा इन एंड आउट एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं। अट्रैक्टेड फिर से आपकी तरफ होने वाले हैं जैसे ही आप अपनी एनर्जी को पुल बैक करते हैं। एंड यहाँ पे लवर्स है, तो समबट आई फील ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रो करने से मैं भी डिनाई कर रहे हैं, बट आपकी जैसे जैसे एनर्जीज चेंज होंगी, इनकी एनर्जीज में भी चेंजेस आ जाएंगे। लवर्स इन रिवर्स इज़ नॉट लाइक कि लव नहीं करते, इट्स लाइक ये जस्ट कंडीशंस पुट कर रहे हैं कि मेरे तरीके से ही चीज़ें चलें, ठीक है। तो आप भी यही कर सकते हैं कि आप अपनी एनर्जी पे वर्क करें और आप इनसे वैलिडेशन ना लें, तो अपने आप ही वो एनर्जीज जो है बैलेंस आउट हो जाएंगी। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू, एडवाइस फॉर जेमिनाइज। वी हैव अलाउइंग, सी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप अलाउ कीजिए, ठीक है, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट कीजिए और अलाउ कीजिए, रिसीविंग के लिए तैयार रहिए। ओके, वी हैव रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज येस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। ओके, आप अभी की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी जो नेक्स्ट चीज़ें अनफोल्ड होनी हैं वो नेचुरली अनफोल्ड होती हैं। एक एक्सेप्टेंस, चीज़ें अभी फ़िलहाल ऐसी हैं एंड let them be, don't try, don't push, don't chase, just let them be, good और bad। उनसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, नेगेटिव इमोशन है पॉजिटिव है, पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा हवा में मत लेके जाइए और नेगेटिव को बिल्कुल एकदम डिप्रेसिव स्टेट में मत लेके जाइए। जस्ट क्रिएट अ बैलेंस। ओके, इमोशंस है, यू कैन प्ले विद दैम। ओके, एंड नाउ लेट्स सी योर करियर रीडिंग। ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि आपका चैलेंज क्या है। ओके, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन इन योर करियर लाइफ और इन योर स्टडीज़ और इन योर मनी ओवरऑल, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट चैलेंज इन जुलाई। ओके, वी हैव लेडी बीटल लक। ओके, तो दिस इज़ नॉट अ चैलेंज, दिस इज़ लाइक अ फेवर टू मी, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं एंड वी हैव हार्मनी। ओके, दोनों ही कार्ड देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आपके लिए कोई खास चैलेंज है, ठीक है। आपको बस वही जो आपके लिए लव लाइफ के लिए ही गाइडेंस आया है कि अलाउ करना है चीज़ों को, ठीक है। एक के बाद दूसरा कार्ड भी क्लैरिफाई कर रही हूँ तो वो भी अच्छा ही पॉजिटिव ही आ रहा है। लेडी बीटल लक एंड स्वैन हार्मनी, सो यू विल बी इन हार्मनी। आपको किसी चीज़ से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है जुलाई में। आई थिंक जुलाई इज़ अ मंथ ऑफ अलाउइंग। ओके,
for Geminis. Let's see what we have from tarot. We have Fool, okay. We have King of Wands in reverse and Two of Wands in reverse, okay. बट I'm getting कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग स्ट्रेटेजाइजिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बहुत स्ट्रेटेजिक वे में नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक मन मौजी की तरह आपको जो मन में आ रहा आप कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक होता है ना बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके चीज़ों को एक मैनर से करना, तो मुझे लग रहा है बहुत ही लाइट हार्टेड वे में आप चीज़ों को करेंगे, विच इज़ द बेस्ट वे टू वर्क एक्चुअली, कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रही हैं तो भी ठीक है, आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, चाहे आप बॉस हैं चाहे आप एम्प्लॉय हैं, आप चीज़ों को एंजॉय ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एक उसमें क्यूरियस है चीज़ों को जानने के लिए, जैसे इनोसेंस में एक चाइल्ड होता है, तो आप आने वाली चीज़ों के लिए एक्साइटेड हैं उसमें, लेकिन आप कोई कंट्रोल नहीं रख रहे हैं कि इसी तरीके से ये चीज़ें हों, इसी तरीके से मैंने ये चीज़ें करनी है, या ऐसे ये नहीं हुई तो क्या होगा, कोई नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग लक फॉर यू, ओके। जब आप सरेंडर करते हैं और आप बिल्कुल ही एकदम न्यू चीज़ों को जैसे हम एंजॉय करते हैं ना, कोई चीज़ नई लेके आते हैं, कोई भी एसेसरी है, कोई भी नया पर्सन है, आप कोई भी नया रिलेशन है, कोई नई जगह पर आप जाते हैं, उसको चेरिश करते हैं, तो वो चेरिश करना मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। सो यू विल बी एंजॉइंग योर करियर this month and your studies as well, okay. Let's see what else we have. Okay, I'll take only 2-3 cards. We have Weeping Willow, Family Sorrow, okay. So this is a general मैसेज फॉर समवन कि आपका हो सकता है फैमिली में कोई ना कोई टेंशन बिल्ड हो जाए, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं उस पर फोकस नहीं रहना, आपको हारमोनी और लक पे ही फोकस्ड रहना है, ओके। या ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर की वजह से थोड़ा सा फैमिली को भी निगलेक्ट कर रहे थे, तो आप उनको भी देखें। सो दिस कैन बी अ मैसेज फॉर यू। वी हैव वुमेन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, किसी वुमेन के साथ आपकी रिलेशनशिप्स, कोई पार्टनरशिप्स या कोई मीटिंग जो है इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ओके। वी हैव डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, कि देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज विद द फूल कार्ड ऑल्सो। Okay, this fell off. We have mountain road, you are on the road to success, okay. तो doorways are opening for you, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आप एक्साइटेड हो, यहाँ पे भी क्लिफ का एक सिंबल है और यहाँ पर भी माउंटेन जैसा सिंबल है, ठीक है, तो कुछ न्यू एंडेवर होता है ना, एक्साइटेडमेंट, एडवेंचर काइंड ऑफ सिचुएशंस आपके लिए लग रही हैं। एक कार्ड और लेते हैं, then we will end the reading. We have yoke, feeling tied down or frustrated, okay. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मे बी किसी वुमेन के साथ आपके कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, कोई बॉस वगैरह, कोई चिड़चिड़, कोई कोलीग, इस तरह से हो सकता है, तो इनके साथ कोई मीटिंग हो सकती है मे बी, जिसके साथ आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड में भी महसूस करें, बट आपको बैलेंस आउट कर लेना है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी विद समबडी हु इज़ मोर इन कंट्रोल, ओके, कोई सिचुएशन में। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें अच्छे से होंगी, ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी खास नहीं है, आप उल्टा एंजॉय करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा फैमिली से, आपके करियर की वजह से या फिर आपकी जनरल लाइफ में फैमिली से रिलेटेड थोड़ा सा हो सकता है किसी वुमेन के साथ, या वर्क प्लेस पे किसी वुमेन के साथ आपके थोड़े से कनेक्शन में थोड़ा सा अनबन काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल एंड गुड, ओके। Okay guys, this was your reading. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, hit the bell icon so that you can get the notifications on time. पिका कार्ड रीडिंग्स भी अपलोड करती हूँ मैं, तो उसका नोटिफिकेशन आप मिस आउट कर जाएंगे अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। See you in the next reading. Till then, take care, love and light.